हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जस्टफुल क्लासेस में, जहां पर हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और वो टॉपिक क्या है कि संभोग के दौरान हम किन चीजों का उपयोग करके प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अब कुछ लोगों का होगा कि मैम आप इस टॉपिक पर क्यों वीडियो दे रही हो, हमें नहीं चाहिए। देखोगे बेटा तुम लोग पूरा वीडियो है, और लेकिन कमेंट में लिख कर जाओगे कि हमको ही नहीं देखना था, आप इस पर क्यों बनाई है। और जबकि एंड तक बच्चा तो बैठ कर देखने वाले हो, ठीक है। तो तुम लोगों का तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आपको बता दे ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इसीलिए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्लास 12th बायोलॉजी में भी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। अगर हम आपको लगता है कि गलत पढ़ा रहे, हम आपको ये गलत चीजें बता रहे, तो आप ये सोचो फिर तो आपको किताब ही नहीं खरीदना चाहिए। 12th पढ़ो ही मत बायो से, क्योंकि 12th के बायो में भर भर के दिया है इसके बारे में, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करना, पंचायती नहीं करना, बकैती नहीं करना है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निधि और आज हम आपको बताने वाले गर्भ निरोधक उपायों के बारे में, जिनका उपयोग करके आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो। अगर कोई भी महिला या पुरुष प्रेग्नेंट गर्भ धारण करना नहीं चाहता, बच्चा नहीं चाहता है, तो वो इन चीजों का उपयोग कर सकता है। कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विधियों के बारे में कि किन किन विधियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें गर्भ निरोधक उपाय कहते किसे। गर्भ निरोधक उपाय ऐसे उपाय हैं जिनका उपयोग करके प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और ये उपाय ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं करेंगी या केवल पुरुष करेंगे, बहुत सारे इसमें अलग अलग विधियां हैं, जिनमें से कुछ विधियां पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसी विधियां जो केवल महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। तो उन सभी विधियों को एक एक करके पढ़ने वाले, जिसमें से पहला है गर्भ निरोधक गोलियां, दूसरा है प्रोजेस्टिन की गोलियां, तीसरा वेजाइनल रिंग, चौथा कॉन्डम, पांचवा हार्मोन के इंजेक्शन, छठा कॉपर टी, सातवां मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, और हमारा नेक्स्ट है ऑपरेशन। और सबसे लास्ट में मिलेगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फर्टिलिटी काउंट। ये सारी ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और इन सभी विधियों को गर्भ निरोधक विधियों के नाम से जाना जाता है। तो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कि किस विधि का कैसे इस्तेमाल होता है, जिसमें से पहला आपको दिखाई दे रहा होगा गोलियां, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में आपने बहुत सुना, सहेली, माला डी, ये सारी क्या है, प्रमुख गोलियां हैं, ठीक है। सहेली आपका यही भारत में लखनऊ केंद्रीय औषधि संस्थान में बनाया गया है। तो इन गोलियों का काम क्या और कैसे इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं में ये गर्भ निरोध का सबसे प्रचलित तरीका, याद रखना, ये गोलियां मेल नहीं खाते। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मैम जो ये गोलियां होती हैं वो केवल लड़कियां ही क्यों खाती हैं, लड़के क्यों नहीं। तो भैया लड़कों को खिलाओगे कोई फायदा नहीं, उनका पेट खराब होगा, लूज मोशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो गोलियां खाने से उनके शरीर पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं, बस उनका पेट खराब होगा। लेकिन ये गोलियां महिलाओं के लिए बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इस गोलियों के अंदर होती है महिला हार्मोन, ठीक है। मेल फीमेल के शरीर में पाए जाने वाले जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये इन गोलियों में पाया जाता है, जो लड़की के शरीर में अंडे के उत्सर्जन को रोकेगा। देखो बच्चे के लिए क्या चाहिए, मेल के शरीर में हमें शुक्राणु चाहिए और महिला के शरीर में अंडाणु चाहिए। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि हमें बच्चा ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, अगर महिला के शरीर में अंडा बनबे नहीं करेगा तो शुक्राणु आ भी जाएगा, तो बेचारा क्या करेगा, अंडा ये नहीं, तो ये अपना घूमेगा फिरेगा, फिर मर मरा के वहीं से निकल लेगा, ठीक है। लेकिन अगर अंडा रहेगा और शुक्राणु रहेगा तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, बच्चे का निर्माण कर लेंगे। लेकिन अगर अंडाणु नहीं रहेगा महिला में, तो शुक्राणु अकेले थोड़े नहीं बच्चा पैदा करेगा, बच्चे के लिए दोनों की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो गर्भ निरोधक गोलियां है वो ऐसी गोलियां होती हैं जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। ये गोलियां को खाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है कि कोई भी महिला इसको आसानी से खा सकती है। लेकिन ये असर तभी करती है जब हर दिन इन्हें एक निश्चित समय पर नियमित रूप से लिया जाए। बहुत सारे लोगों का होता है कि वो गोलियां क्या किसी भी टाइम पर, जैसे लग रहा है भैया बाबा जी का प्रसादी है, जब मन किया उठाना और खा लेना, ऐसा नहीं। अगर ये गोलियां तभी प्रभावशाली होंगी जब आप इनको एक निश्चित तरीके से और नियमित रूप से लेंगे, तो ही ये क्या होंगी, प्रभावशाली होंगी।
ये आसानी से उपलब्ध होती हैं और इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इनसे पीरियड भी नियमित रूप से बना रहता है। तो पहला हो गया हमारा गोलियां, इसमें सहेली और मालाडी जैसे गोलियां आती हैं जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। इनमें से कुछ गोलियां ऐसी होती हैं जो साप्ताहिक होती हैं, जो हफ्ते में एक बार ली जाती हैं। कुछ गोलियां ऐसी होती हैं जो पीरियड आने तक ली जाती हैं और पीरियड आने के बाद उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी गोलियों को लेने के तरीके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रॉपर आपको गर्भ निरोधक गोली पर वीडियो देने वाले, जहां पर किस गोली को कैसे खाना है, कब खाना है, किसके साथ खाना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब दूसरा सेकेंड नंबर पर आता है, आप लोग देखोगे ना, गर्भ निरोधक गोली भी दो तरीके की होती है। एक गोली का दाना बहुत बड़ा होगा और एक बहुत ही छोटी सी महीन सी गोली होती है जिसको प्रोजेस्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सेकंड है हमारा प्रोजेस्ट्रिन की गोलियां। इन्हें मिनी पिल्स, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, इन्हें मिनी पिल्स भी कहा जाता है। और इनमें प्रचलित गर्भ निरोधक गोलियों की तरह एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होते। देखो, महिलाओं में दो हार्मोन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। जो हमारा पहला गर्भ निरोधक गोली था उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों डाला जाता है, दोनों की मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो हमारा प्रोजेस्टेरिन हार्मोन है, ये वाला जो गोली है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता, इसमें एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरिन हार्मोन से बनी होती है। इसलिए सिगरेट पीने वाली महिला, दिल के मरीज वाली महिला, डायबिटिक महिलाओं के लिए ये सुरक्षित है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनके साथ भी खास बात यह है कि ये असरदार तभी होंगी जब इन्हें हर रोज एक ही समय पर खाया जाए, नियमित रूप से खाया जाए, तो ही ये असरदार होंगी। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे। तीसरा हमको दिखाई दे रहा है वेजाइनल रिंग। आप लोगों ने आज तक कॉन्डम सुना है, ठीक है, कॉन्डम वर्ड से तो सभी लोग रूबरू है, लेकिन कभी आपने वेजाइनल रिंग सुना है? ये वेजाइनल रिंग लड़कों से संबंधित नहीं है, लड़कियों से संबंधित है, जिसको वजाइना, वजाइना मतलब होता है योनि। जैसे मेल क्या करता है कॉन्डम में, कॉन्डम को क्या करता है अपने सिस्टम के ऊपर चढ़ा देता है, सेम उसी तरीके से महिलाएं वजाइनल रिंग का इस्तेमाल करती हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए। किस तरीके से? ये एक रिंग न्यूमा गर्भ निरोध है जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का बना होता है। इसे 3 हफ्तों तक अपने वेजाइना में लगाए रखना होता है। गर्भ निरोधक गोलियों की तरह ये भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। हर महीने पीरियड्स के दौरान इसे वजाइना से निकाल देना होता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद इसे फिर वजाइना में फिट कर देते और अनचाहे गर्भ से बचे रहते। देखो, महिलाओं का वजाइना कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय के नीचे गर्भाशय ग्रीवा और यहाँ पर होता है वजाइना। अगर हम बाहर से संरचना की बात करें तो बाहर से महिला का पूरा बाह्य जननांग कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर पाया जाता है वजाइना। इसी जगह पर एक रिंग नुमा, प्लास्टिक का बना हुआ रिंग नुमा संरचना होता है, जिसे क्या करती है महिला अपने वजाइना में डाल देती है, ताकि ये वजाइनल रिंग है ना, इससे हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो क्या करता है महिला को गर्भ धारण करने से रोकता है, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। तो ये हो गई बात वजाइनल रिंग की। अब बात करने वाले हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट प्रचलित, ठीक है, बोल सकते हैं सबसे फेमस तरीका कॉन्डम, जिसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। लोगों को बाकी सारे तरीकों के बारे में भले ना पता हो, इस तरीके के बारे में जरूर पता है। तो आइए जानते हैं कि ये कॉन्डम क्या है और इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आदमियों के साथ ही अब औरतों के लिए भी उपलब्ध है। सबसे पहली चीज आपको बता दें, बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्डम केवल मेल यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कॉन्डम का इस्तेमाल मेल के साथ साथ फीमेल भी करती है, बस तरीका थोड़ा अलग है। फीमेल कॉन्डम अलग दिखता है और मेल कॉन्डम अलग दिखता है। दोनों में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता है क्या है? फीमेल कॉन्डम वो कई बार इस्तेमाल कर सकती है कॉन्डम को, लेकिन मेल के अंदर जो पाए जाने वाला कॉन्डम है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना है। ये नहीं कि एक बार कॉन्डम इस्तेमाल करने के बाद धुल करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा खतरा, ठीक है, अगर आप एक कॉन्डम का कई बार इस्तेमाल करते हो, एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो ये इन्फेक्शन भी उत्पन्न कर सकता है, कई तरीके के यौन संचालित रोगों का भी कारण हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है। बट अभी बात करते हैं कि आदमियों के साथ साथ महिलाएं भी अब क्या करती हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल कर रही हैं। गर्भ निरोध का ये सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा क्या है, फेमस तरीका है।
प्रेगनेंसी के साथ साथ ही कॉन्डम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे एचआईवी, मेनिंजाइटिस आदि से भी बचाता है। याद रखना, जो हमारा कॉन्डम है ये केवल ऐसा नहीं कि गर्भ निरोधक उपाय है जो गर्भ धारण करने से रोकेगा, बल्कि साथ ही साथ अनेक प्रकार के यौन संचारित रोगों को भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से रोकता है। इसलिए अन्य गर्भ निरोध के साथ ही कॉन्डम भी इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन एक समस्या ये आती है कि कॉन्डम भले ही सबसे सुरक्षित है, लेकिन 100% प्रेगनेंसी रोकने की गारंटी नहीं देते। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉन्डम यूज करने से 100% प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कई बार होता है प्रेगनेंसी सेक्स के दौरान कॉन्डम फट जाता है, कई बार होता है कि कॉन्डम से इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्डम के साथ झेल रहे हैं हमारे दंपत्ति, हमारे कपल्स। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। सबसे मेन चीज क्या है कॉन्डम इस्तेमाल करने का ज्यादा, कि ये ईजी टू कैरी है, आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आप ये बहुत ही कम पैसों में, ठीक है, इसका ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, बहुत खर्चीला है, ये आपको आसानी से कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा और बहुत ही कम पैसों में भी आप इसको खरीद सकते हो। तो इसलिए कॉन्डम ज्यादा फेमस है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट पर, जो पांचवा है हार्मोन के इंजेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग हार्मोनल क्या कहते हैं, शॉट्स भी कहते हैं। ये नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन की तरह ही होते हैं। इनके जरिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी से बचाने के लिए महिला के ओव्यूलेशन को रोक देता है। देखो, जो हमारा हार्मोनल इंजेक्शन है ये एक प्रकार के इंजेक्शन, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन होते हैं ना, वैसे ही ये आपके इंजेक्शन है जो महिलाओं को दिए जाते हैं। इस हार्मोन के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है, महिला के शरीर में अंडा ही नहीं बनने देगा, अंडे के उत्सर्जन को ही रोक देगा। ना अंडा आपका फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, न शुक्राणु उससे मिलेगा और ना ही बच्चा होगा। ठीक है, तो इसलिए इस हार्मोन, इस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को डाल दिया जाता है। ठीक है, जो ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। इसके साथ ही ये सर्विक्स को भी मोटा करता है। सर्विक्स मतलब जो हमारा गर्भाशय ग्रीवा था उसको भी मोटा करता है, जिससे आदमी का स्पर्म अंदर प्रवेश ना कर सके। ये काफी सुरक्षित तरीका है जो एक बार इंजेक्शन लगवाने के 3 महीनों तक असरदार है। सबसे मेन चीज क्या है इसका उपयोग करने का, कि आप लोग बाकी दवाइयों का इस्तेमाल आपको हर महीने करना है, कॉन्डम का इस्तेमाल हर दिन करना है, वजाइनल रिंग का इस्तेमाल हर 2 से 3 दिन पर करना है। लेकिन अगर आप ये इंजेक्शन लगवा लोगे तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर जो हार्मोन्स है वो 3 महीने तक अंडा बनने ही नहीं देंगे। और जब तक अंडा नहीं बनेगा तब तक मेल और फीमेल अगर संभोग करते भी हैं तो भी बच्चा नहीं बनेगा, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा अगला है कॉपर टी। ठीक है, तो कॉपर टी ये एक किस्म का छोटा सा उपकरण, ये डिवाइस है, ये डॉक्टर के बिना नहीं हो सकता। अभी तक में आपने जितना पढ़ा इसमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं थी, हार्मोनल इंजेक्शन में डॉक्टर की आवश्यकता है। और अब हमारा दूसरा कॉपर टी, ये एक किस्म का छोटा सा उपकरण होता है जो अंग्रेजी के अक्षर टी आकार का आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा, महिलाओं का, ठीक है, ये हमारा महिला का गर्भाशय है और यहाँ पर होता है गर्भाशय ग्रीवा और ये योनि। हमारा जो कॉपर टी है वो टी आकार का होता है, जिसे डॉक्टर क्या करेगा, इस तरीके से गर्भाशय ग्रीवा के अंदर डाल देता है। अब देखो, मेल अगर मेल और फीमेल अगर सेक्स करते भी हैं तो शुक्राणु अंदर जाएगा, लेकिन वो अंदर जाने के बाद यहीं से वापस लौट आएगा, क्योंकि रास्ता क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ये शुक्राणुओं को इस पार जाने ही नहीं देगा। कॉपर टी क्या करता है, मेल और फीमेल के निषेचन को रोकता है, नर और मादा युग्मक को मिलने से ही रोक देगा। यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, ये डॉक्टर की मदद से महिला के यूट्रस में फिट किया जाता है। कॉपर टी की ही तरह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उपयोगी और सुरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले वाले पर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ये दवाइयां हैं, ठीक है, इन गोलियों को इमरजेंसी गर्भ निरोध कहा जाता है। ये नियमित रूप से खाने वाली गोली नहीं है। अभी तक में आपने जितनी भी गोलियां खाई देखी उसमें हमने बार बार बोला कि इसको आपको एक ही टाइम पर और नियमित रूप से लेना है। लेकिन आपको बता दें, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवा है जो इमरजेंसी पिल होती है। जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी में फंस जाओ,
ठीक है, अब कौन सी इमरजेंसी आप समझ रहे हो, आकर बताते हैं। ठीक है, इन गोलियों को इमरजेंसी पिल भी कहा जाता है। ये नियमित रूप से खाने वाली गोली नहीं है, बल्कि इमरजेंसी की स्थिति में ली जानी चाहिए। ठीक है, जब आप कोई दूसरा गर्भ निरोध इस्तेमाल करना भूल गई हो। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत अधिक डोज होता है, जो सेक्स के 72 घंटे के अंदर लिए जाने पर प्रेगनेंसी को रोक सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बलात्कार वाले केस में, रेप केस में, या फिर आजकल का जो समय चल रहा है, आप लोगों को पता है कि ये इस टाइम क्या है, बहुत ज्यादा ही हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। कहते हैं ना मॉडर्न, जिसको वर्ड बोला जाता है कि मॉडर्निटी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब हमें लगता है कि ये सभी चीजें नॉर्मल है। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कभी गलत कदम उठा लेती हैं। ठीक है, क्या उनके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, तो उस दौरान वो इस दवाइयों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसे मॉर्निंग ऑफ पिल्स भी कहा जाता है। अगर कोई भी महिला के साथ 72 घंटे के अंदर, ठीक है, मान लो 72 घंटे के अंदर कुछ भी हुआ हो, कोई अगर वो सेक्सुअल एक्टिव थी, तो अगर वो इन 72 घंटे के अंदर इस दवा को खा लेती है तो प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखने को मिलेगा। डोज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तभी लेने की सलाह दी जाती है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका ऑपरेशन। ठीक है, यह एक परमानेंट तरीका है, जिसको एकदम छुटकारा चाहिए, भैया हमारे पास 2-3 को बच्चे हो चुके, अब हमसे नहीं झेला जाएगा, हमको अब 1 को बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो एकदम परमानेंट तरीका आपका ऑपरेशन है। जब कोई महिला तय कर लेती कि वो अब बच्चा नहीं पैदा करेगी, तो वो ऑपरेशन करा सकती है। इस ऑपरेशन में महिला के फैलोपियन ट्यूब को काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, फिर सिल दिया जाता है। ठीक है, इससे ओवरी में, याद रखना ऐसा नहीं कि आपका फैलोपियन ट्यूब, देखो महिला का जो मादा जनन तंत्र था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर होता है फैलोपियन ट्यूब, ये होता है हमारा अंडाशय। हर महीने अंडा एक बनता है, ये बनेगा। ठीक है, नियमित रूप से बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया दोनों तरफ से, ये नहीं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से इसे काट करके बांध दिया जाता है। आपका अंडा हर महीने जैसे बनता था बनेगा, लेकिन शुक्राणु आ गया, यहाँ पर अंडा बन गया, लेकिन दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ता क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो यही कहलाता है नसबंदी। महिला नसबंदी में एक महिला के फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, लेकिन ये चीज याद रखना, इससे महिला के अंडाशय पर या फिर अंडाणु पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। अंडाणु हर महीने आपका बनेगा, और ये भी याद रखना आपका पीरियड भी आएगा। अंडा बनेगा तो इसका मतलब है कि पीरियड आएगा, और जब पीरियड तब तक आता है जब तक अंडा बनेगा, तो अंडा तो बनेगा तो पीरियड नहीं रुकेगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या मैम नसबंदी के बाद पीरियड आता है, तो बिल्कुल पीरियड आता है। ठीक, यहां पर याद रखिएगा, इससे ओवरी में बनने वाले आपके एग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये एक सुरक्षित तरीका है, और इसका इस्तेमाल महिला की सेक्स लाइफ पर भी कुछ भी असर नहीं होगा। आप इसको करने के बाद भी आसानी से अपना डेली रूटीन जैसे फॉलो करते थे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुरुष नसबंदी की। पुरुष नसबंदी में क्या है कि पुरुष का जो शुक्रवाहिनी था उसे काट करके बांध दिया जाता है, ताकि मेल के शरीर में शुक्राणु तो बनेगा, बट सेक्स के दौरान वो शुक्राणु महिला के शरीर में नहीं पहुंचेगा, और जब शुक्राणु और अंडाणु पहुंचेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो संतान नहीं होगा। और हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, याद रखिए, सॉरी लिस्ट बट नॉट द लास्ट, ये बहुत रिस्की तरीका है और इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जाना चाहिए। ठीक है, फर्टिलिटी काउंट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की तरीका और इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं अपने पीरियड्स की तारीख का ध्यान रखते हुए सेफ टाइम जोड़ लेती हैं। सेफ टाइम वो दिन होते हैं जब सेक्स करने पर प्रेगनेंसी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है कि सब हम लोगों को पता है कि हमारा जो है 1 तारीख से लेकर 5, मान लो कि 5 दिनों का आपका पीरियड का टाइम है। ठीक है, 5 से लेकर के जो हमारा 14 दिन से पहले, मतलब 5 से 10 दिन का जो समय होता है, उस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में अंडा बन रहा होता है। तो अगर उस दौरान कोई महिला संभोग करती है तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये समय है, ये डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन दौरान भी सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये 100% आपका एकदम इफेक्टिव तरीका नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी संभावना होती है प्रेगनेंसी की, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं जो तारीख जोड़ती हैं कि अगर हमको 5 तारीख को पीरियड मेरा खत्म हुआ तो 5 से 10 दिनों तक तो हम सेक्स कर सकते, क्योंकि उस दौरान मेरे शरीर में अंडा बन रहा होगा। तो उस दौरान जब अंडा बन रहा है तो शुक्राणु चला भी जाएगा, तो वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अंडा तो अभी
भी बन रहा है तो उस दौरान सेक्स करना क्या है, सुरक्षित है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हमने कहा कि इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो इस वीडियो में हमने हर उन तरीकों के बारे में बात की जिसके बारे में आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट था, या फिर आपको नाम तो पता है लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत चीजें गलत पता थी, तो आप लोगों के मिथ, डाउट, सभी चीजों को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। ऐसे ही वीडियोस के लिए जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्टिव टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।